हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही है। बच्चों, आप इस बार फिर मैथिक्स चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैथिक्स चैनल पे बच्चों आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। तो पहले पार्ट में बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा? पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन बताया गया था, मतलब में बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए थे और nth टर्म के कुछ क्वेश्चन आपको कराए गए थे। आज बच्चों हम सम निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? सम ऑफ n टर्म निकालना सीखेंगे। n टर्म, 14 टर्म, 13 टर्म, इसका सब निकालना सीखेंगे। तो सब निकालने से पहले बच्चों एक बार फिर से जो कॉन्सेप्ट बताया था उसको रिवाइज करा दें आपको। बच्चों आपने nth टर्म का फार्मूला आपको बताया गया था। क्या होता है? जब n टर्म निकालना होती है तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें आपको बताया गया था कि a क्या है, n क्या है, d क्या है, ये सब आपको बता चुके हैं और an क्या है। तो और सम के लिए सम का फार्मूला बताया था, sn इक्वल टू n बाई 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 इंटू डी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपको फार्मूले बताए थे n टर्म का और सम का। सम के दो फार्मूले बताए थे, दूसरा क्या था? sn इक्वल टू n बाई 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल या एल की जगह a एंड बी लिख सकते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए गए थे बच्चों फर्स्ट पार्ट में। तो आज हम सम वाले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। तो आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। अभी तक बच्चों हम n टर्म के बारे में पढ़ रहे थे, n टर्म के क्वेश्चंस कर रहे थे। अब है मान लीजिए कई नंबर दे रखे हैं कंटिन्यू जो एपी में है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एपी में। हमें कोई सीक्वेंस है जो एपी में है और उनका सम निकालना है किसी टर्म तक, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म। कितने टर्म का सम निकालना है? 22 टर्म का सम निकालना है। ऑफ द एपी दे रखा है, ये एपी दे रखा है और 22 टर्म का सम निकालना है। उसमें क्या था? 22 टर्म बताना था कि कितना होगा। और इसमें 22 टर्म का सम यानी 22 टर्म को सम करेंगे अगर एपी में है तो कितना आएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। तो n दे रखा है कितना बच्चों? n दे रखा है 22। कितना दे रखा है? n 22। एपी दे रखा है, सीक्वेंस दे रखी है बच्चों। तो क्या होगा? बताए थे कि जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। तो ए इक्वल टू क्या है बच्चों? यहाँ पे ए इक्वल टू है 8। और डी कैसे निकलता है बच्चों? बता चुके हैं कि डी कैसे निकाला जाता है कि अगले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस करना, अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को माइनस करना। तो इसमें क्या है बच्चों? अगला टर्म है 3, उसके पहला वाला टर्म है 8, तो 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा? -5। किसी भी अगले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी। ठीक है ना, ये डी आ गया। अब क्या निकालना है? सब निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है? 22। तो कितने का सम, कितने टर्म का सम निकालना है? 22। तो एस 22 n की जगह 22 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की जगह है 8 प्लस n की जगह है आपका 22 माइनस 1 डी की जगह है -5। क्लोज हो गया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो अब निकाल लेंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा? 1 1 11 आ जाएगा। 2 8 जा 16 हो जाएगा प्लस 22 में बच्चों चला जाएगा 1 तो आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा मल्टीप्लाई -5। अब 21 का 5 -5 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो 16 प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 हो जाएगा ये। अब 105 में 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 105 था बच्चों, 105 था। 15 में 6
15 में 6 जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 9 में 1 जाएगा तो आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, तो 89 आ जाएगा आपका, माइनस का 89, तो यह आ जाएगा 11 इंटू माइनस का 89। मल्टीप्लाई कर दीजिए अब 11 का माइनस 18 में, तो कितना आ जाएगा 11 9 जा 99, 11 8 जा 88 और 88 और 9 97, तो माइनस का 979, तो ये इसका सम निकल आया। और आपको मालूम है कि आंसर हमारा आया नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से सम का फार्मूला क्या निकालना है, क्या कह रहा है, इसको ध्यान में रखना है। और बच्चों ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में जैसे पहले ही बताए थे कि क्वेश्चंस बहुत है, चाहे जितने कर लीजिए कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ खास क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके बोर्ड्स में आते हैं और यह आ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, if the sum of first 14 term of an AP is 1050, तो कह रहा है कि 14 टर्म का सम जो दे रखा है वो दे रखा है 1050, सम दे रखा है कितना, कितने टर्म का सम दे रखा है, 14 टर्म का सम दे रखा है 1050, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, अगर इसका फर्स्ट टर्म 10 है, अगर इसका फर्स्ट टर्म 10 यानी फर्स्ट टर्म क्या हुआ ए दे रखा है 10, फाइंड द 20th टर्म, तो 20th टर्म निकालना है। तो इसमें बच्चों पहले दो फार्मूले लगेंगे, पहले तो सम वाला लगेगा फिर nth टर्म वाला भी लगेगा, कि 20th टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन पार्ट क्या दे रखा है, एस 14 दे रखा है बच्चों आपका 1050, क्या दे रखा है 1050, और ए दे रखा है 10, ए इक्वल टू दे रखा है 10, तो कह रहा है कि 20th टर्म निकालना है। तो बच्चों 20 टर्म निकालने के लिए तो हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, 20th टर्म निकालने के लिए हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो एन तो मालूम है, 20th टर्म कह रहा है, ठीक है ना। तो ए मालूम तो ए मालूम है, और डी भी मालूम होना चाहिए। तो डी नहीं मालूम तो क्या करेंगे बच्चों, डी निकालें किससे, सम वाले से। तो S14 इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 यानी 14/2, 2 इंटू ए की जगह 10 प्लस n की जगह 14 माइनस 1 इंटू डी की जगह आपका डी निकालना है आपको, और S14 की जगह आ जाएगा आपका बच्चों, S14 की जगह कितना दे रखा है 1050। अब 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे क्रॉस या यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 2 7 जा 14, ठीक है। तो यह आ जाएगा 1050 इक्वल टू 7, 2 10 जा 20 प्लस 13 डी, 7 नीचे चला जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 0, 20 प्लस 30 डी, 20 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 150 और माइनस 20 इक्वल टू 13 डी, तो यह आ जाएगा 130 इक्वल टू 13 डी। तो डी इक्वल टू आ गया बच्चों 130 अपॉन 30 10, तो डी इक्वल टू हो गया 10 आपका, डी क्या आ गया 10 आ गया। अब फाइंड द 20, अब देखिए अभी बताया गया कि 20 टर्म निकालने के लिए हमें ए मालूम होना चाहिए कि जो कि पहले दे रखा था, एन मालूम होना चाहिए तो एन दे रखा है, डी मालूम होना चाहिए, डी नहीं मालूम था, डी निकाल लिया क्योंकि सम दे रखा था। अब कह रहा है कि निकालना है हमें कितना बच्चों, निकालना है हमें 20 टर्म, तो 20 टर्म जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A20 ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो ए की जगह कितना हो जाएगा बच्चों, ए तो ऑलरेडी दे रखा था, ए था 10, ए कितना था 10, ए की जगह आ जाएगा 10 प्लस 20 माइनस 1 19, और डी कितना आ गया बच्चों 10, डी कितना आ गया 10, तो यह आ जाएगा 10 प्लस 190, 190 प्लस 10 हो जाएगा 200, तो यानी कितना आ गया बच्चों 20 टर्म कितना हो गया 200। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को समझना है, क्या निकालना है, क्या दे रखा है, ये आपको समझना है, फिर सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे
मूव करते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी, हाउ मैनी टर्म्स आर एपी, हाउ मैनी टर्म्स आर एपी, हाउ मैनी टर्म्स आर एपी। क्या फाइंड करना है? कितने टर्म्स, यानी एन फाइंड करना है। हाउ मैनी टर्म्स यानी एन फाइंड करना है। एपी में दे रखा है सीरीज, ठीक है, सीरीज का ये सीक्वेंस दे रखा है 24, 21, 18 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कह रहा है कि कितने टर्म का सम 78 होगा अगर ये सीक्वेंस दे रखा है। कितने टर्म का सम 78 होगा, कितने टर्म का सम 78 होगा जब ये एपी आपको दे रखा हो। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको मालूम है बच्चों कि एन पूछ रहा है यहाँ पे। हाउ मैनी टर्म मीन्स एन पूछ रहा है, एन पूछ रहा है आपसे। और ए दे रखा है कितना? ए दे रखा है 24। आप जानते हैं जैसा कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो ए होता है। डी कैसे निकालते हैं आप? डी निकाल लेते हैं क्या? अगले टर्म से पहले टर्म से माइनस कर देते हैं, अगले टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस। 21 माइनस 24 कितना आ जाएगा? -3। और सम दे रखा है 78, यानी एस एन इक्वल टू 78। सम दे रखा है, जितने भी टर्म है उनका सम 78 दे रखा है। यहाँ टर्म नहीं दे रखा, टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, जब एस एन सम दे रखा है तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन सम दे रखा तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन कितना है? 78। एन की जगह एन बाई 2 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 24 प्लस एन की जगह एन आ जाएगा, डी की जगह -3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2 8 या 16, 2 7 या 18, 19। 156 आ जाएगा। एन 48 आ जाएगा, प्लस माइनस -3 एन हो जाएगा। ये माइनस माइनस कौन लाए? प्लस 3 1 या 3 आ जाएगा। 48 प्लस 3 आ जाएगा 51 -3 एन। एन अंदर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 51 एन माइनस 3 एन स्क्वायर 156। अब बच्चों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ले आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 156 इक्वल टू दे रखा है 51 एन माइनस 3 एन स्क्वायर। अब इसको इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 एन स्क्वायर माइनस 51 एन और माइनस नहीं प्लस 156 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, क्या 3 कॉमन आ रहा है सब में? क्या 3 आ रहा है सब में कॉमन? 3 आ रहा है, 3 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 79 प्लस इक्वल टू 0। 3 नीचे जाएगा तो 0/3 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 70 एन और प्लस 52 इक्वल टू 0। अब इसका बच्चों फैक्टर्स कर लेंगे लिए, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने जब पढ़ाए थे तो आपने फैक्टर सीखा था, तो आप इसका फैक्टर कर लेंगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 39 माइनस 4 एन, -13 -4 हो जाएगा -17। और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -13 -4 का तो 13 4 जा 52 माइनस माइनस प्लस, ये भी ए क्रॉस सी भी 52 है और इन बी का प्लस माइनस भी करने पर मल्टीप्लाई करने पर ए क्रॉस सी की इक्वल है और प्लस माइनस करने पर बी की इक्वल है। ये आपको कई बार फैक्टर बता चुके हैं। प्लस 52 इक्वल टू 0, एन कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा एन माइनस 13, 4 कॉमन आ जाएगा एन माइनस 13। फैक्टर का रूल क्या होता है बच्चों? एक कॉमन आता है तो देखिए सेम आ गया, यानी इसका हमने जो फैक्टर किया है वो सही है।
तो n-13 हो गया और n-4 इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट के रूल से क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टर का रूल से, तो n-13 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू आ जाएगा 13 और n-4 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 4। अब यहाँ पे बच्चों n की दो वैल्यू फाइंड हो रही हैं, n की दो वैल्यू फाइंड हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या, किसी सीक्वेंस के क्या दो n टर्म निकल सकते हैं, सम जिनका सम सेम हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए जो सम होगा फर्स्ट फोर टर्म का, जो सम होगा फर्स्ट फोर टर्म का वो आएगा 78 और जो नेक्स्ट जो टर्म बचेंगे, ठीक है ना, यानी 9 टर्म जो बचेंगे, 9 टर्म बचेंगे ना, तो उनका जो सम आएगा वो आएगा 0। इसलिए यहाँ पे n के दो आंसर आए। समझ गए बच्चों, कैसे समझ लीजिए, फर्स्ट जो सम फर्स्ट n टर्म का जो सम होगा, 4 टर्म का सम होगा वो आएगा 78 और अगले जो 9 टर्म बचे उनका सम आएगा 0। इसलिए यहाँ पे दो आंसर है, n टर्म के दो आंसर आए हैं आपको लिखा। समझ गए कि नहीं बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बच्चों सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों इसी तरह आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि फाइंड द सम। फिर एक बार बच्चों सम निकालना है इसमें। फाइंड द सम, फर्स्ट कह रहा है कि द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें निकालना है सम। फिर सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का सम निकालना है। दो पार्ट्स हैं बच्चों यहाँ पे। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, कैसे बनेगी, से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 प्लस 1000। तो हमें निकालना है इनका सम निकालना, यानी 1 से लेकर 1000 तक जितने भी नंबर रहेंगे इनके बीच में सबका हमें निकालना है सम। तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, दो फार्मूले बताए थे आपको मालूम होगा। एक तो बताए थे Sn = n/2, कर्ली ब्रैकेट में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट में n-1 × d, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। दूसरा बताए थे Sn = n/2, स्मॉल ब्रैकेट में a + l या an भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा फार्मूला लगा दें, क्योंकि हमें देखिए a मालूम है 1 है, d भी कितना हो जाएगा 1, एक एक इंक्रीज हो रहा है तो d भी 1 हो जाएगा। 2 में 1 गया, 3 में 2 गया, 1 d 1 हो जाएगा। और किसका सम निकालना है, 1000 टर्म हो गए कितने, 1000 टर्म। तो एस 1000 = n/2 का मतलब 1000/2 a + 2a + 2a 2a + 2 की जगह 2 आएगा और a की जगह 1, 2a + n की जगह 1000 - 1 × d की जगह 1, ये आ जाएगा 500। 2 + 1000 में 1 जाएगा 999 आ जाएगा। तो 500 आ जाएगा 1001 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1001। 999 में 2 प्लस कर देंगे तो आएगा 1001। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 500 और 1001 का। तो देखिए बच्चों आपको मालूम है कि 5 का पहले सब में मल्टीप्लाई है, 5 1 जा 5, 5 में मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, फिर 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, 5 1 जा 5, 2 0 बढ़ा देंगे तो ये आपका आ गया 1000 का सम आ गया। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का सम आ गया आपका 5,05,000, ठीक है। अब इसी तरह कह रहा है कि द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का लगाना है। तो अब Sn = तो आपको मालूम है क्या होता है, n/2। अच्छा बच्चों इससे भी निकल आया है ये 2a + n। और आपको जो सेकेंड फार्मूला बताए थे, आपको कौन सा सेकेंड फार्मूला बताए थे कि Sn = होता है n/2 और a + an, ये भी होता है फार्मूला, इससे भी लगा सकते थे तो यही आएगा आपका, ठीक है। अगर ये कैलकुलेशन ज़्यादा लग रहा हो तो इससे भी आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो n की जगह आ जाएगा कितना बच्चों, n की जगह 1000 है, /2 s 1000 और a की जगह है 1 और लास्ट टर्म है यहाँ पे 1000, तो ये आ जाएगा 500
और फिर आ जाएगा आपका ये 1001, देखिए वही आ गया कि नहीं आ गया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5000500। तो इससे इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं और इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। अब फिर एक बार देखिए, अब इसी से लगा देंगे इस वाले फार्मूले से, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन तो मालूम है बच्चों क्या होता है, लास्ट टर्म। कितने टर्म है, एन टर्म है यहाँ पे, तो एन आ जाएगा यहाँ पे, तो एन बाई टू ए की जगह आ जाएगा फर्स्ट, ए की जगह क्या आ जाएगी, सीरीज कैसे बनेगी बच्चों की, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 एन, ठीक है। तो एन बाई टू ए की जगह ये फॉर्मूला लगा दी, ए की जगह कितना आ जाएगा 1, और ए एन लास्ट टर्म क्या आ जाएगा एन, तो ये आ जाएगा एन प्लस 1 बाई 2, ये आपका आ जाएगा आंसर। इस तरीके से सम के क्वेश्चंस और भी कई क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन बताए थे पहले कि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, इसमें न ज़्यादा फार्मूले हैं, 3-4 ही फार्मूले हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ये आते भी हैं एग्जाम में और बहुत क्वेश्चन बन दिया सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, 21 टर्म का सम निकालना है। किसका सम निकालना है बच्चों, 24 टर्म का सम निकालना है। ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर निकालना है उनके, यानी लिस्ट ऑफ नंबर मीन सीक्वेंस उनकी फाइंड करनी है आपको। whose n term is given by an equal to 3 + 2, यानी n टर्म पहले से दे रखा है। यहाँ पे हमें n टर्म या कोई टर्म निकालना नहीं है, यहाँ पे n टर्म दे रखा है, यानी an इक्वल टू 3 + 2n पहले से दे रखा है। an इक्वल टू दे रखा है, 3 + 2n दे रखा है, तो an इक्वल टू दे रखा बच्चों 3 + 2n, और क्या करेगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, तो फर्स्ट 24 टर्म का सम निकालना है। अगर ये हमें an दे रखा है, ठीक है ना, n टर्म दे रखा है, तो n टर्म दे रखा है, तो कह रहा है कि 24 टर्म का सम निकालना है, ठीक है ना। तो जब an दे रखा है तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर पहले मालूम होना चाहिए, यानी सीक्वेंस पहले मालूम होना चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं सम। देखिए ए भी मालूम होना चाहिए, डी भी मालूम होना चाहिए। ए और डी कैसे निकलेगा, जब लिस्ट ऑफ नंबर हमें फाइंड होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले एन की जगह वैल्यू रखेंगे 1 2 3 और 24 तक रखेंगे, ठीक है ना। अब रख के देखिए एन इक्वल टू अगर हम 1 रखेंगे तो a1 इक्वल टू 3 + 2 × 1, ये आ जाएगा 5। ए की जगह 2 रखेंगे, 3 + 2 × 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 + 3 7 आ जाएगा। a3 निकालेंगे, 3 + 2 × 3, 2 3 या 6, 6 + 3 9 हो जाएगा। इसी तरह सीक्वेंस आपकी फाइंड हो जाएगी, ठीक है ना, इसी तरह सीक्वेंस फाइंड हो जाएगी। और लास्ट क्या किसका निकालना है आपको, 24, तो a24 हो जाएगा, 3 + 2 × 24 कितना आ जाएगा, 24 2 जा आ जाएगा बच्चों कितना, 24 2 जा क्या आ जाएगा 48, 48 + 3 क्या हो जाएगा बच्चों आपका 51, यानी ए एन लास्ट जो टर्म है ना, 24 टर्म है, यानी लास्ट जो टर्म है वो कितना आ गया आपका 51 आ गया। फार्मूला क्या होता है बच्चों, सम निकालने के लिए दो फार्मूले बताए थे आपको, एक तो होता है एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a + n - 1 × d, दूसरा होता है n बाई 2 और ब्रैकेट में a + an, और यहाँ पे 24 का सम निकालना है तो a 24 हो जाएगा। कैसे, एस 24 इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 कितने टर्म का, 24 टर्म का, तो n की जगह 24 बाई 2 और a की जगह फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा। अब सीरीज बच्चों इसकी पहले बना लीजिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ लिस्ट की सीरीज बना लीजिए, कितना आ जाएगा, पहला है 5, दूसरा 7, फिर 9 और जो 24 टर्म होगा वो आ जाएगा 51। अब इनका सम निकालना है, तो अब a कितना है बच्चों देख रहे हैं 5 है, a की जगह आ जाएगा 5 + a + an, यानी लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे 51, तो आ जाएगा 15। लास्ट टर्म दे रखा है ना, ये लास्ट टर्म 24 टर्म का ही तो सब निकालना था,
ये लास्ट टर्म हो गया, यानी A24 की जगह लिख सकते हैं 51। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 12 मल्टीप्लाई 51 प्लस 1 56। अब मल्टीप्लाई निकाल लीजिए, अब मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे बच्चों, है कि मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा मुझको। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 6 जा 72, 2 आ जाएगा, 12 5 जा 60, 60 और 7 67, तो 672 आ जाएगा। सम कितना आ गया, यानी फर्स्ट 24 टर्म का सम आ गया क्या हमारा 672। और ए एन जब दे रखा होगा तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ गए। तो हर टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों, अब बस आप साथ में बने रहिए। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ भी हमें सम निकालना है, ठीक है ना, कितने 100 टर्म का सम निकालना है। और ये आपका देगा लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है, लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है, वो कह रहा है कि 100 टर्म किसका सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ, इसलिए दे रखा है नंबर ऑफ लिस्ट और 100 टर्म का सम निकालना है। तो आपको इसमें जो नंबर ऑफ लिस्ट दे रखा है, यानी जो सीक्वेंस दे रखी है, तो ये एपी में है, तो एपी में है तो पहले क्या मालूम होना चाहिए, सम निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, एस एन निकालने के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, एन मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो एन कितने टर्म का सम निकालना है, 100 टर्म का। तो एन तो है आपका 100, ए कितना है 0.6, डी कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा। क्या करते हैं डी निकालने के लिए, मालूम है कि अगले टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर देते हैं। तो डी आ गया आपका, एन आ गया। अब निकालना है सम, यानी एस एन निकालना है। क्या निकालना है, एस एन। फार्मूला क्या होता है बच्चों, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जो जो दे रखा है वो रख दीजिए, एन की जगह 100, बाई 2 की जगह 2, 2 की जगह 2 और ए की जगह 0.6 प्लस एन की जगह 100 माइनस 1 और डी की जगह है 1.1, ब्रैकेट क्लोज। अब 2 से ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, 100 कैंसिल होगा तो 50 आ जाएगा, 50 2 6 12 आ जाएगा 1.2। अब पॉइंट का मल्टीप्लाई तो बच्चों जानते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि पॉइंट के डेसिमल वाले पॉइंट का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है आपको मालूम होगा, डिवाइड कैसे किया, ये सब मालूम होना चाहिए। प्लस अब 100 का हमें 1 जाएगा तो आ जाएगा कितना 99 मल्टीप्लाई 1.1। अब 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 99 में, 11 9 जा 99, 9 कैरी 11 9 जा 99, 99 9 108, 1089 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि पॉइंट रखना है, एक के बाद पॉइंट रखेंगे तो 108.9 आ जाएगा, ठीक। तो ये और इसमें प्लस क्या करना है 1.2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, 9 to 11 8 1 9 9 1 10 1, तो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 110.1। अब 5 से पूरे में पहले मल्टीप्लाई कर दें तो 5 1 जा 5, 5 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 है 0 बढ़ा देंगे, 0 है ना लास्ट में 0। अब एक के बाद पॉइंट ये आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, यानी फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं, ए से। तो ए दे रखा है आपको, ए इक्वल टू 5 है। द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म को हम एल से भी डिनोट करते हैं और ए एन से भी डिनोट करते हैं। तो ए एन इक्वल टू दे रखा है 45, द सम इज 400, सम दे रखा है, ठीक है ना, उसका
400 यानी एस एन, सम को लिखते हैं एस एन से, सम दे रखा है 400। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने, यानी एन फाइंड करने के कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, एंड कॉमन डिफरेंस, और उनका कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं मालूम है आप लोग को, अगले टर्म को उससे पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो क्या क्या निकालना है इसमें निकालना है हमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो एन कैसे निकलेगा, देखिए सम दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है ना, सम दे रखा है और ए दे रखा है, और ए एन भी दे रखा है। तो सम का फार्मूला क्या होता है, जब लास्ट टर्म दे रखा हो, ये ए एन क्या है आपका, ए एन है लास्ट टर्म, इसको एल से भी लिखते हैं और कहीं ए एन से भी लिखते हैं, बताया था आपको। तो लास्ट वाला जो सम वाला फार्मूला होता है क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू और ए प्लस ए एन लिखिए, ए एन की जगह एल भी लिख सकते हैं। एस एन कितना है 400 और एन फाइंड करना है एन बाई टू, ए की जगह है 5 और ए एन यानी लास्ट टर्म दे रखा है 45, एन बाई टू 45 प्लस 5 हो जाएगा 50, 2 से कैंसिल ये 25, तो एन इक्वल टू हो जाएगा आपका 400 अपॉन 25, 25 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 0 5 1 जा 5, 5 6 जा 16। तो एन इक्वल टू आ गया बच्चों आपका 16, नंबर ऑफ टर्म हो गए आपके 16 टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे, नंबर ऑफ टर्म आ गया आपका 16। और कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे, या हमें या तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम नंबर ऑफ लिस्ट मालूम हो यानी सीक्वेंस मालूम है, ठीक है, या फिर कोई फार्मूला इसमें लगाएंगे दो ही फार्मूला यूज होना है, या तो ए एन वाला या एस एन वाला, तो एस एन का यूज हो गया। अब हमें निकालना है क्या, कॉमन डिफरेंस। तो क्या क्या दे रखा है आपको तो ए एन इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दे रखा है 45, ए है 5, एन दे आ गया आपका 16 माइनस 1 इंटू डी निकालना है। अब तो डी की जगह डी रहेगा, तो 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, 45 में 5 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 40 इक्वल टू 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 डी। तो डी इक्वल टू आ जाएगा 40 अपॉन 15, 5 3 या 15, 5 8 जा, तो डी इक्वल टू आ गया 8 अपॉन 3। और तो निकालना था नंबर ऑफ टर्म आ गया 16 और कॉमन डिफरेंस यानी डी आ गया आपका 8 अपॉन 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, क्या दे रखा है, क्या निकालना है, समझना है, फिर उसको फार्मूले को पुट करना है आपको। तो आइए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रखा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे, फर्स्ट टर्म को बच्चों आपको मालूम है किससे डिनोट करते हैं, ए से, और लास्ट टर्म को ए एन से। तो ए दे रखा है बच्चों आपका 17 और ए एन दे रखा है आपका 350। फिर कह रहे हैं इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस को क्या कहते हैं बेटा, डी, डी दे रखा है आपका 9। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, तो यहाँ पे कह रहा है कितने टर्म होंगे, एन पूछा है। देखिए क्या मालूम है, ए एन मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है, तो कौन सा फॉर्म लग जाएगा, एन टर्म वाला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें क्या क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, डी एन फाइंड हो जाएगा। तो एन की जगह आ जाएगा 350, ए की जगह 17, एन फाइंड करना है और डी है 9, 17 प्लस 9 का मल्टीप्लाई एन में होगा बच्चों, क्या हो जाएगा 9n माइनस 9 1 जा 9, 17 में 9 जाएगा कितना आ जाएगा 8 प्लस 9n 350, 8 इक्वल के दूसरे साइड में हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 350 माइनस 8 इक्वल टू 9n, 350 में ऐड जाएगा 342 इक्वल टू 9n। एन निकालना है तो मल्टीप्लाई किस में जाता है बच्चों मालूम है, डिवाइड में, तो n इक्वल टू 342 अपॉन 9
9 से कैंसिल कर दिए, 9 3 जा 27, 7 बचेगा 72 हो जाएगा, 9 8 जा 72। तो n इक्वल टू आ गया बच्चों 38। n कितना आ गया बच्चों 38। अब कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स हो गया, नंबर ऑफ टर्म तो आपको पता चल गया कितने 38 टर्म्स हैं। एंड व्हाट इज देयर सम, अब उसका कह रहा है कि सम क्या होगा। तो सम के बच्चों आपको दो फार्मूला मालूम है और दोनों से आ जाएगा कि ए एन हमें मालूम है, ए एन मालूम है तो दोनों फार्मूले से आ जाएगा। सम के दो फार्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, दो ए एन दे रखे इसी से निकाल लेंगे। तो एन की जगह है बच्चों कितना आ गया 38, तो 38 बाई टू, और ए कितना है बच्चों 17, तो ए की जगह आ जाएगा 17, और ए एन कितना है 350, 350 आ जाएगा। 38 अपॉन टू इंटू प्लस कर देंगे 17 को, 17 में प्लस कर देंगे 350, तो 7 में 0 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 में 5 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब 19 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 6 7 में, जो आंसर होगा। अब मल्टीप्लाई तो बच्चों आप कर ही सकते हैं कि वो भी करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप 10th क्लास से मल्टीप्लाई आप कर लेंगे और जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वही उसका सम आ जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द सम। क्या फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द सम, यानी एस एन हमें फाइंड करना है। सम जब भी कहेगा एस एन फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है, फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है ऑफ एन एपी। कोई एपी है, फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है। इन विच डी इक्वल टू 7, जिसमें डी 7 दे रखा है, एंड 22 सेकेंड टर्म इज 149, और जो 22 टर्म दे रखा है वो कितना है 149। तो फाइंड द सम, ठीक है ना। तो सम निकालने के लिए आपको मालूम है बच्चों क्या क्या मालूम होना चाहिए हमें, एस एन इक्वल टू एन मालूम होना चाहिए। तो एन तो मालूम है 22 टर्म, एन बाई टू प्लस ए मालूम होना चाहिए। तो ए नहीं दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। ए नहीं मालूम है तो ए निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। ए किससे निकालेंगे यह भी बताया जाएगा। तो इसमें देखिए डी दे रखा है, एन दे रखा है, ठीक है ना, और 22 टर्म यानी ए एन दे रखा है, ए 22 दे रखा है, यही तो लास्ट टर्म होगा। 22 टर्म है ये टोटल, ठीक है ना, तो यही तो लास्ट टर्म होगा। तो यानी ए 22 यानी ए एन दे रखा है आपका 149, ठीक है ना। एन दे रखा है 22, डी दे रखा है 7, और आपको निकालना है पहले तो ए निकालेंगे तब आपका सम निकलेगा, ठीक है ना। आप ये देख ही रहे हैं। तो डी दे रखा है आपका 7 बच्चों, एन दे रखा है आपका 22, और ए 22 दे रखा है 149, यही तो है लास्ट टर्म, यही होगा आपका, ठीक है ना। ये 22 टर्म ही लास्ट है, 22 टर्म का सभी निकालना है, यही लास्ट नंबर होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है एस एन इक्वल टू, एस एन इक्वल टू क्या था बच्चों एन बाई टू ए प्लस ए 22 हो जाएगा, ए प्लस ए 22, ए एन की जगह ए 22 वही लास्ट टर्म है आपका, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं बच्चों क्या क्या मालूम है, एन मालूम है, ए नहीं मालूम है, ठीक है ना, और 22 टर्म मालूम है। अगर हमें ए मालूम हो जाए तो हम सब निकाल सकते हैं। तो ए कैसे निकलेगा, तो क्या होता है बच्चों ए एन इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी ए एन की जगह क्या 22, ए 22 इक्वल टू ए की जगह ए निकालना है हमें, प्लस एन की जगह 22 माइनस 1, और डी दे रखा है आपको, डी है 7, डी आपका दे रखा है 7, डी की जगह 7। ए 22 कितना है 149, तो 149 इक्वल टू ए फाइंड करना है, प्लस 22 में 1 जाएगा तो आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 7। तो ए प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 आ जाएगा 149। अब इसको इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे 147 को। तो मालूम है बच्चों जब इक्वल के दूसरे साइड में ले जाते हैं तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू 149 माइनस 147, इसको इस साइड लिया तो ये आ जाएगा 2, ए इक्वल टू आ गया आपका 2। ए कितना फाइंड हो गया बच्चों 2।
अब देखिए इस फार्मूले में अगर सम वाले फार्मूले इसमें रख दें तो अब हमें सम फाइंड हो जाएगा। तो एस एन इसमें रख देंगे तो एस एन इक्वल टू एन की जगह कितना है 22, तो 22/2 हो जाएगा। और ए की जगह ए कितना फाइंड हो गया 2, तो 2 प्लस और ए 22 टर्म कितना है 149, तो 149 2 से ये कैंसिल 11 आ जाएगा। 11 इंटू 2 प्लस 149 हो जाएगा 151। अब 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 11 बन जाए क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा 11 5 या 55, अब 55 1 56 6 आ जाएगा। 11 1 जा 11 11 और 5 16, 1661 आ जाएगा सम। यानी इसका आंसर आ जाएगा 1661, ये आ जाएगा सम निकालना। तो इस तरीके से हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो आइए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आइए बच्चों ऐसे धीरे पढ़ते पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, कह रहे इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49, कह रहा है कि पहले 7 टर्म का सम, 7 टर्म पहले 7 टर्म का सम, पहले 7 टर्म का सम दे रखा है 149 एंड डेट ऑफ 17 टर्म इज 289, और 17 टर्म पहले 17 टर्म का सम दे रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो पहले एन टर्म का सम फाइंड करना आपको। क्या क्या दे रखा है देखिए S7, फर्स्ट 7 टर्म का मतलब क्या दे रखा है S7 दे रखा है आपको 49, तो S7 दे रखा है। तो क्या होता है फार्मूला बच्चों n/2, तो n की जगह क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला जानते हैं आप लोग। तो n की जगह कितने कौन सा टर्म है 7, तो n की जगह आ जाएगा 7/2 2a प्लस n की जगह 7-1 इंटू डी की जगह d इक्वल टू 49। तो 7/2 2a 7 में बन जाएगा 60 आ जाएगा ये इक्वल टू 49। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है कि नहीं है, दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 7/2 और 2 बाहर ले लेंगे जो कॉमन है, और ब्रैकेट में बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और जो मल्टीप्लाई में होता है बच्चों कहाँ जाता है डिवाइड में, तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 49/7, 7 7 जा 49, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे बच्चों। क्या कह रहा है एंड डेट ऑफ 17 टर्म, इसी तरह सॉल्व करना उसको भी। तो क्या आ जाएगा n की जगह कितना आ जाएगा 17, तो n की जगह आ जाएगा यही फार्मूला यूज होना है 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू डी। सम कितना है इसका, सम है इसका 289, तो ये आ जाएगा 17/2 2a प्लस 17 में 1 जाएगा आ जाएगा 16, और डी आ जाएगा इक्वल टू 289। अब देखिए बच्चों इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा ये 17/2 2 कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका a प्लस 8d 2 कॉमन लेंगे तो a 2 8 जा 16, तो 2 कॉमन तो a बचेगा या 8d बचेगा इक्वल टू 289। 2 से ये 2 कैंसिल, अब 17 इसमें मल्टीप्लाई है डिवाइड में चला जाएगा, a प्लस 8d इक्वल टू 289 अपॉन 17। अब ये 17 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 17, क्योंकि 289 क्या होता है बच्चों 17 का स्क्वायर, यानी 2 बार नहीं 17, हाँ 289 क्या होता है 17 का स्क्वायर, तो यानी कंप्लीट 17 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस 8d इक्वल टू आ गया 17, इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो बच्चों अब जब सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन आपको फाइंड हो गई, तो जब ये क्या आ गई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्यों,
क्योंकि पहले से ए के कोएफिशिएंट इक्वल है, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करें, ए प्लस 3d इक्वल टू है 7, ये माइनस कर देंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ए और ए, 8d में 3d जाएगा तो आ जाएगा 5d, और 17 में 7 जाएगा आ जाएगा 10, तो d इक्वल टू आ जाएगा 10/5, 5 2 या 10, तो d आपका आ गया बच्चों कितना, 2 आ गया। अब d आ गया 2 आपका, तो अब इक्वेशन आप चाहे फर्स्ट में पुट कर दीजिए चाहे सेकेंड में पुट कर दीजिए। अब d जब आ गया तो आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों आप पुट कर दीजिए चाहे सेकेंड में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको d को फर्स्ट में रखते हैं, तो a फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3 और d की जगह आ जाएगा 2 इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 6 तो 1 आ जाएगा, a आ जाएगा 1 और d आपका आ गया 2। अब क्या कहता है, किसका सम निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का सम निकालना है। तो बच्चों वही फार्मूला लगा देंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह एन रहेगा क्योंकि एन टर्म का सम ही निकालना है, 2 इंटू ए की जगह कितना आ गया बच्चों 1, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस एन कितना, एन टर्म का ही सम निकालना है तो एन माइनस 1 और डी कितना आ गया बच्चों 2, तो डी की जगह रख देंगे 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा, देख रहा है यहाँ भी 2 1 जा 2, यहाँ भी 2 है आपका, तो 2 कॉमन ले लीजिए, एन बाई 2 इंटू 2 और ये आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एन और ब्रैकेट में एन इंटू एन आ जाएगा एन स्क्वायर। तो सम आ गया आपका, एन टर्म का सम आ गया बच्चों एन स्क्वायर, ठीक है ना, एन टर्म का सम आ गया आपका एन स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो इसमें आपने क्या गौर किया, क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि इसमें क्या दे रखा है, ठीक है ना, और क्या निकाल लें, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है दोनों फार्मूलों का यूज हुआ है, आपने जैसे देखा है, ठीक है ना, पहले सम का अगर दे रखा है तो उससे कुछ निकाल लिया, अगर जरूरत पड़ती है तो उससे एन टर्म वाले में रख देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे बच्चों कि पहले ए एन वाला फार्मूला रखा था फिर उससे एस एन वाला फार्मूला रख के, तो जो कहेगा क्या दे रखा है उसी तरीके से क्वेश्चन को फार्मूले में पुट करना, उसकी वैल्यू फाइंड करके फिर दूसरे में रख के वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को समझना है आपको, क्या दे रखा है क्या निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो इसमें सॉल्व कराए गए हैं तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है, और इसके साथ साथ अगर आप 10 PYQ कर लें, ठीक है ना, 6-7 ईयर के, तो ज़्यादा बेटर है। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं और अगले वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।